हेलो दोस्तों, तो स्वागत आपका मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीम में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अपना हीरो डार्निंग सिटी में हार्मफुल यांग को फाइट में हरा देता है और डार्निंग सिटी के लॉर्ड के पोजीशन को उससे छीन लेता है और अब डार्निंग सिटी का लॉर्ड क्युंगलांग बन जाती है। डार्निंग सिटी में वापस से अब यान फैमिली रूल करने लगती है और ये सब अपने हीरो की वजह से होता है। लास्ट एपिसोड में हमने ये भी देखा था कि जब अपना हीरो हार्मफुल यांग को हरा देता है फिर वो यान फैमिली को फॉरबिडन लैंड में जाता है और जब वो फॉरबिडन लैंड में इंटर करता है फिर वहाँ पे उसे एक टेस्ट देना होता है। उसका टेस्ट लेने के लिए वहाँ पे एक बंदा होता है और चेंगफेंग को उससे फाइट करना पड़ता है। इस टेस्ट में जब चेंगफेंग पास हो जाता है फिर वो बंदा खुद को रिवील करता है और वो और कोई नहीं बल्कि उसका टीचर होता है, मगर हकीकत में वो वहाँ पे नहीं होता बल्कि उसका एक सोल का टुकड़ा मौजूद होता है। चेंगफेंग जब इस टेस्ट में पास हो जाता है फिर वो लेवल अप भी करता है और साथ ही उसका स्पिरिट जियांगलो भी लेवल अप करता है। तो एपिसोड 171 के स्टार्ट में हम देखते हैं अपना हीरो टेस्ट को पास कर डार्निंग सिटी के न्यू लॉर्ड क्युंगलांग के पास आता है। चेंगफेंग क्युंगलांग को ग्रीट करता है तो चेंगफेंग को देखकर क्युंगलांग काफी खुश होती है। वो उससे पूछती है, तुम इतना जल्दी आ गए फॉरबिडन लैंड से, अच्छा है। तुम्हारा वहाँ पे ट्रायल कैसा रहा, क्या तुम्हें वहाँ पे कुछ मिला? तो इस पर चेंगफेंग कहता है, फॉरबिडन लैंड में मेरे मास्टर ने मेरे लिए वहाँ पे मेरे लिए एक टेस्ट रखा था, मैं उस टेस्ट में पास हो गया और साथ ही मैंने लेवल अप भी किया है। तो ये सुनकर क्युंगलांग काफी खुश होती है और फिर चेंगफेंग को बताती है कि जो ब्लश पाउडर के बारे में चेंगफेंग बात कर रहा था, ज्यादातर ये पाउडर शहर के डांसर यूज करती है। और वह चेंगफेंग को ये भी बताती है कि उसने जब इस पर रिसर्च किया तो उसे पता चला कि ये डांसर अभी होंगफू के घर के सामने सीक्रेटली इकट्ठा हो रही है। और फिर कहती है, इस बार मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ ताकि मैं भी देख सकूँ कि बचे हुए होंगफू फैमिली क्या प्लान कर रहे हैं। और फिर चेंगफेंग को बताती है कि तुम्हें पता नहीं होगा मगर अभी हाल ही में यान फैमिली के एंसेस्ट्रल हॉल पे अटैक हुआ था। ये कुछ लोग का काम नहीं हो सकता है, मुझे लगता है कि इसके पीछे जरूर कोई ना कोई है और अगर मेरा शक सही है फिर ये एक संकेत भी है कुछ बड़ा होने वाला है इस शहर में। फिर हम नेक्स्ट सीन में फिनिक्स डांस गार्डन को देखते हैं जहाँ पे काफी लड़कियां होती है जो कि एक तरह का रेड लाइट एरिया लग रहा होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं अपना हीरो और क्युंगलांग अपना भेष बदल कर यहाँ पे आते हैं। फिनिक्स डांस गार्डन में इंटर करते हुए उन दोनों को कुछ गार्ड रोकते हैं और फिर उनसे पूछते हैं, तुम दोनों कहाँ से आए हो? तो इस पर चेंगफेंग कहता है, हम डनयान ट्रेडर्स हैं। जब से मैं इस शहर में आया हूँ मैं काफी समय से इस फिनिक्स डांस गार्डन के बारे में सुन रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि जाकर देखा हूँ कि ये कैसा है। तो फिर गार्ड कहता है, ठीक है, अगर तुम यहाँ पे हो और इंटर करना चाहते हो तो फिर तुम्हें यहाँ के रूल्स को फॉलो करना होगा और किसी भी तरह का यहाँ पे लड़कियों से जान पहचान तुम्हें बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम रूल्स को तोड़ते हो तो फिर तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा। फिर क्युंगलांग कहती है, मैंने सुना है कि फिनिक्स डांस गार्डन में मेंबरशिप सिस्टम भी है, अगर कोई मेंबर बनता है फिर उसे यहाँ का कोई रूल्स फॉलो करने का जरूरत नहीं है। तो फिर गार्ड बोलता है, हाँ ये मेंबरशिप प्रोग्राम यहाँ पे है, मगर क्या तुम जैसे गरीब लोग इसे अफोर्ड कर सकते हो क्या? और ये कहकर दोनों हंसने लगते हैं। फिर वहाँ पे वहाँ की चीफ आती है और पूछती है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, इतना शोर किस बात के लिए है यहाँ पे? तो उसे देखकर वो दोनों गार्ड उसे ग्रीट करते हैं और फिर बताते हैं कि यहाँ पे 2 फॉरेन बिजनेसमैन आए हुए हैं जो कि पार्क में इंटर करना चाहते हैं और साथ ही मेंबर भी बनना चाहते हैं। तो ये सुनने के बाद वो भी इन दोनों को मिस जज करने लगती है। चीफ कहती है, तो ऐसा है फिर इनके कपड़े तो काफी सिंपल है मगर इनका ताकत सिंपल नहीं है, ये डिवाइन गेट रेल में है तो जरूर इनके पास काफी सारे पैसे होंगे। और उनसे कहती है, आप सभी को सिर्फ 100,000 टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन देना होगा और इसके बाद आप यहाँ पे मेंबर बन सकते हैं। फिर चेंगफेंग एक पाउच निकालता है और कहता है, इसमें 100,000 टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन है, जरा ध्यान से काउंट करना। इसके बाद फिर चीफ उन दोनों को अंदर ले जाती है और उन्हें एक रूम में बैठाती है। फिर वहाँ पे कुछ डांसर आती है। चेंगफेंग और क्युंगलांग दोनों के लिए वो सभी लड़कियाँ डांस करने लगती है। जब वो डांस कर रही होती है फिर चीफ बताती है कि ये डांस फेमस लोटस डांस है, इस डांस से आप सभी का थकान दूर हो जाएगा। फिर चेंगफेंग चीफ से पूछता है, मैंने सुना है कि चेयरमैन होंगफू फैमिली के साथ अच्छा रिलेशन बनाई हुई है, क्या आप अभी भी होंगफू फैमिली के टच में हैं? हालांकि कुछ दिन पहले ही इस शहर का लॉर्ड चेंज हुआ था। तो इस पर चीफ कहती है, अभी डाइनिंग सिटी में सभी लोग कह रहे हैं कि होंगफू फैमिली एक जालिम फैमिली है, अब काफी देर हो चुका है मेरे लिए पीछे हटने के लिए। फिर चेंगफेंग कहता है, हम बस इस शहर में सबसे ओल्डेस्ट फैमिली के साथ बिजनेस करना चाहते हैं। और फिर चेंगफेंग सेकंड ग्रेड का स्पिरिट स्टोन निकालता है और कहता है, ये स्पिरिट स्टोन डिवाइन गेट रेल्म के किसी भी अटैक को रोक सकता है। अगर आप हमें होंगफू फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाती हैं फिर मैं आपको इनमें से एक पेंडेंट दे दूंगा और दूसरा इन लड़कियों को। तो ये सुनकर वो डांसर लड़कियां चेंगफेंग पे फिदा हो जाती है। फिर चीफ कहती है, कहीं आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हैं? मैं ये फिनिक्स डांस पार्क 10 या 20 साल से चला रही हूँ और मैं काफी हायर ऑफिसर से भी मिली हूँ, मगर कभी भी सेकंड ग्रेड का स्पिरिट आर्टिफैक्ट नहीं देखा है। मैंने सिर्फ इस तरह का फेक पेंडेंट ही देखा है। तो ये सुनने के बाद चेंगफेंग कहता है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो फिर तुम चाहो तो इसे चेक भी कर सकती हो। तो फिर चीफ कहती है, ठीक है। फिर वो एक एनर्जी ब्लास्ट चेंगफेंग की ओर फेंकती है मगर वो पेंडेंट उस एनर्जी ब्लास्ट को रोक लेता है
तो ये देखकर क्योंगलांग सोचती है चेंगफेंग सच में जेड पेंडेंट को प्रैक्टिस कर रहा था, इसका पावर सच में काफी औसम है। तो इस सीन को देखकर चीफ उन दोनों को हांगफू फैमिली के पास ले जाती है। नेक्स्ट सीन में हम हांगफू फैमिली के न्यू हेड हांगफू बी को देखते हैं। वो यहाँ पे बता रहा होता है हमने डाइनिंग सिटी में चारों ओर थंडर और फायर फॉर्मेशन को बिछाया है, अब बस 3 दिन के बाद इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना होगा और फिर उस वक्त हम इस शहर के लॉर्ड के घर में घुसेंगे। हमारे एंसेस्टर ने जो फॉर्मेशन हमारे लिए छोड़ा हुआ है हम उसे एक्टिवेट करेंगे और यान फैमिली को पूरे तरीके से खत्म कर देंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं अपना हीरो और क्योंगलांग दोनों आते हैं। चेंगफेंग हांगफू बी को एक टी सर्व करता है। इस टी को पीते ही वो कहता है ये तो स्पेशल टी है जो मैं पीता हूँ, तुम दोनों कौन हो? इस पर चेंगफेंग कहता है हम यहाँ के असिस्टेंट हैं। फिर हांगफू बी चेंगफेंग से पूछता है तुम्हें कैसे पता कि ये टी मुझे काफी पसंद है और ये टी हांगफू फैमिली पीती है? तो इस पर चेंगफेंग कहता है मिस येनवेई ने कहा था मुझे ये सर्व करने को और वो मुझे आपको एक मैसेज देने को भी बोली है। डाइनिंग सिटी में अभी काफी उथल पुथल है, कुछ बॉडीगार्ड लियांग के शहर को छोड़कर बाहर गए हुए हैं और वो अभी भी हमारे कांटेक्ट में है। तो ये सुनते ही हांगफू बी कहता है क्या ब्रदर लियांग के बॉडीगार्ड? उनसे बेस्ट सपोर्ट कौन हो सकता है? वो सपोर्ट के लिए बेस्ट है। तो फिर चेंगफेंग कहता है हम मास्टर को फॉलो करने के लिए तैयार हैं और यान फैमिली को तबाह करने के लिए भी, और साथ ही हांगफू फैमिली के ग्लोरी को हम वापस से रिस्टोर करेंगे। तो ये सुनते ही हांगफू भी काफी खुश हो जाता है और गार्ड को कहता है गार्ड इन्हें रिवार्ड दो, इन्हें रिवार्ड के तौर पे स्पिरिट स्टोन दे दो। तो गार्ड जब चेंगफेंग को स्पिरिट स्टोन दे रहे होते हैं तो क्योंगलांग को ये देखकर हंसी आ रही होती है। तो फिर हांगफू भी उसे हंसता हुआ देखकर गुस्से से पूछता है तुम क्यों हंस रही हो? इस सीन को देखते हुए चेंगफेंग उसे कवर करने का कोशिश करता है और कहता है ये यान फैमिली और चेंगफेंग पे हंस रही है कि अब वो मास्टर के जाल में फंसने वाले हैं और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। और चेंगफेंग इस बात के लिए उन्हें सॉरी भी बोलता है और चेंगफेंग उन्हें सॉरी बोलते हुए पूछता है आपके पास अभी कितने सोल्जर हैं? तो इस पर हांगफू भी कहता है यान फैमिली अनइमेजिनेबल है और कहता है इस पूरे फिनिक्स डांस गार्डन के साथ और शहर के बाहर मेरे ब्रदर के गार्ड के साथ उस यान फैमिली पे एक साथ अटैक करना होगा। तो चेंगफेंग कहता है सर ये जेड पेंडेंट है जिससे आप शहर के बाहर मास्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिर हांगफू भी उस पेंडेंट को ले लेता है और फिर कहता है क्या बात है ब्रदर, तुम तो काफी तैयारी के साथ आए हो। और तभी पेंडेंट से थंडर निकलने लगता है और ये थंडर वहाँ पे सभी गार्ड को और साथ ही हांगफू बी को एक झटके में ही सभी को ढेर कर देता है। फिर चेंगफेंग अपना मास्क निकालता है और चेंगफेंग को देखकर हांगफू बी काफी हैरान होता है और चेंगफेंग से भीख मांगने लगता है कि चेंगफेंग मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी भी तुमसे और यान फैमिली से कभी नहीं उलझूंगा, मुझे बस जिंदा छोड़ दो। तो इस पर चेंगफेंग कहता है अगर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ भी दूं तो फिर यान फैमिली तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा। और फिर चेंगफेंग क्योंगलांग से कहता है आंट आप तुरंत यान फैमिली के गार्ड को बोल दो इस फिनिक्स डांस गार्डन को सराउंड करने के लिए और जितने भी बचे हुए हांगफू फैमिली के बंदे और गार्ड हैं उन सभी को पकड़ लेने के लिए। फिर हांगफू भी यहाँ पे एक फॉर्मेशन को ओपन करता है और दोनों पे अटैक करने का कोशिश करता है, मगर चेंगफेंग उसका फॉर्मेशन को तुरंत ही तोड़ देता है। मगर तब तक हांगफू भी क्योंगलांग को हॉस्टेज के तौर पर पकड़ लेता है और चेंगफेंग से कहता है अगर तुम इस औरत को जिंदा देखना चाहते हो तो फिर वही करो जो मैं तुम्हें करने को कहता हूँ, नहीं तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तभी वहाँ पे कुछ डांसर आ जाते हैं गिटार बजाते हुए। उन डांसर के गिटार बजाने से हांगफू भी एक इल्यूजन में चला जाता है, वो उस धुन में खो जाता है। चेंगफेंग इस मौके का फायदा उठाते हुए क्योंगलांग को बचाता है और हांगफू बी को एक लात मारते हुए उसे दूर ढकेलता है। मगर यहाँ पे चेंगफेंग को इस रूम में कुछ अजीब लग रहा होता है, उसे ये ऑर्चिड इसमें जाना पहचाना लग रहा होता है। और जब वो देखता है तो फिर पता चलता है कि उन डांसर में से एक तो उसकी सीनियर सिस्टर है जिसे काफी समय पहले डीमन सेक्ट के कुछ बंदे जबरदस्ती ले गए थे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसा ही और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।